रानी अंबिका उनसे पूछने लगती है, मंजली दीदी आप कहाँ थीं? मैं तो आपको ढूंढते हुए बगीचे तक चली गई थी। मंजली रानी मुस्कुराते हुए उत्तर देती है, मैं तो राजमहल के मंदिर में थी। यह पूजा की थाली राजकुमार अभिनव के लिए तैयार कर रही थी। इसी बीच राजकुमार अभिनव के जय जयकार की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चारों रानियां राजकुमार अभिनव के स्वागत के लिए राजमहल के द्वार की ओर चल देती हैं। जब वे वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि महाराज पहले से ही वहां खड़े हैं। उसी समय राजकुमार अभिनव का रथ भी राजमहल के अंदर आ जाता है। उसे देखकर सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजकुमार अभिनव सबसे पहले आकर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं और स्नेह पूर्वक गले से लगा लेते हैं। महाराज से मिलने के बाद राजकुमार अभिनव अपनी माता बड़ी रानी की ओर जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। बड़ी रानी अपने बेटे को भावुक होकर गले से लगा लेती है। फिर राजकुमार अभिनव मंजली रानी और छोटी रानी से भी आदर पूर्वक मिलते हैं। तभी उनकी नजर रानी अंबिका की ओर जाती है। मंजली रानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, यह है नई रानी अंबिका, आपकी नई माता श्री। राजकुमार अभिनव श्रद्धा पूर्वक रानी अंबिका के चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तभी छोटी रानी फूलों की टोकरी मंगवाती है और बड़ी रानी से कहती है, आपने फूलों की माला तो पहनाई ही नहीं। बड़ी रानी कहती है, हाँ लाओ हार मुझे दो। छोटी रानी फूलों की टोकरी बड़ी रानी को दे देती है। बड़ी रानी जैसे ही फूलों की टोकरी से माला निकालकर राजकुमार को पहनाने जाती है, उसी समय टोकरी से एक काला नाग राजकुमार अभिनव के पैरों के पास गिरता है। वो काला नाग राजकुमार अभिनव को डसने ही वाला होता है कि रानी अंबिका की नजर उस सांप पर जाती है और रानी अंबिका तुरंत उस काले सांप को वहां से उठाकर कहीं दूर फेंक देती है। उस काले सांप को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। तभी बड़ी रानी हाथ जोड़कर रानी अंबिका के सामने खड़ी हो जाती है और उनका धन्यवाद करने लगती है। रानी अंबिका कहती हैं, अरे दीदी आप ये क्या कर रही हैं? तब बड़ी रानी कहती है, आप देवी हैं, आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे पुत्र की जान बचाई। अभिनव की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तब रानी अंबिका कहती है, हम भी तो इनकी छोटी माँ की तरह ही हैं, हमने केवल माँ होने का फर्ज निभाया है, कोई उपकार नहीं किया। महाराज भी प्रशंसा भरी नजरों से रानी अंबिका की ओर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब सभी अंदर चलें। फिर सभी साथ में अंदर चले जाते हैं। कहानी का अंत देखने के लिए बने रहें।